तो दोस्तों नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बार स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। तो भाई साहब, सबसे पहले सभी सेठों को राम राम। ऐसा करो कि तैयार हो जाओ है ना? तैयार हो जाओ साहब। ठीक है, सब्सक्राइब बाद में कर लेना। आज तैयार हो। तो आज का दिन बढ़िया है, तो अपना जो है मैंने ये इसको ज्वाइन कर लीजिए। जो नया विजिट कर रहे हैं, ये मेरा फ्री वाला चैनल है, टेलीग्राम है, जरूर ज्वाइन करिए, है ना? इससे क्या होता है कि जो भी अपडेट होता है, जो भी कुछ होता है, हम इस पर हम अपडेट करते रहते हैं। इस वीडियो में आपको क्लियर बता दिए थे कि ऐसा हो सकता है 200-250 पॉइंट मिनिमम। बढ़िया है ना? क्या है? बढ़िया है भाई साहब, बहुत सही है। और अभी क्या है ना, मेरे अनुसार डाटा नहीं चल रहा है, बल्कि कहीं ना कहीं हम लोग डाटा के अनुसार अपने रिदम को मिला दिए हैं। हम गलती लिख दिए थे इसमें कि मेरे अनुसार डाटा, मेरे अनुसार मेरे क्या, बाबा जी का ठल्लू हम है। मैं कौन हूँ यहाँ? मेरे को कौन पूछता है? 140 करोड़ की आबादी, इतना बड़ा भूखंड में, इतना देशों के बीच में एक देश भारत छोटा सा, उस देश के अंदर 29 राज्यों के बीच में, बाप रे बाप, उसके अंदर फिर 582 के 782 डिस्ट्रिक्ट है, कितना है जी उसके अंदर, फिर ये पता नहीं इतना बड़ा शहर के अंदर, ओहो, एक छोटा सा शहर, मतलब एक कॉलोनी में, बाप रे बाप, उसके भी अंदर हमको कौन पूछता है? कोई पूछता है? बहुत बड़ा हम गलती किए कि हम लिख दिए मेरे अनुसार। भाई मेरे अनुसार कुछ नहीं हो रहा। इसमें एक्चुअली है कि मैं डाटा के अनुसार अपने आप को ढाल लिया हूं। तैयार हो जाइए। हाँ, बस बस तैयार रहिए, समझ गए? तो जो भी है अपना टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। अच्छा है, चलिए शुरू करते हैं। भाई साहब, आरबीआई ना कमाल कर रहा है। अभी सिस्टम चाह रहा है कि मार्केट नहीं गिरे, कभी सिस्टम चाहता है कि मार्केट नहीं बढ़े। 2000 का नोट वापस ले लो, 25% जमा कर देना, सिक्योरिटी के लिए जमा कर देना, कोई भी लोन देने से पहले। ये सब क्या है? सिस्टम नहीं चाह रहा था कि मार्केट और बढ़े। ठीक, अब जब सिस्टम चाहा तो भाई कम हो जाओ, 25% ले जाओ, लिक्विडिटी चाहिए, ए लो पैसा, ले पैसा, दे पैसा, ले पैसा। भाई साहब कमाल हो गया। टैक्स में छूट चाहिए, कंजम्पशन बढ़ाना है, ले छोड़ दिए। ये कौन चाह रहा? सिस्टम चाह रहा। सेकेंड, अब आप लोगों को एक चीज और अच्छा बताते हैं। एक लॉन्ग टर्म टैक्स, है ना? लॉन्ग टर्म टैक्स पे अब सिस्टम चाह रहा है कि भैया लॉन्ग टर्म टैक्स को खत्म कर देना चाहिए, है ना? लॉन्ग टर्म टैक्स को खत्म कर देना चाहिए। इसी के लिए एफआई चाहे एफडीआई थोड़ा सा नाराज है। तो चलो, अब सिस्टम चाह रहा है कि लॉन्ग टर्म टैक्स को भी रिमूव कर दे। तो आप बोलिए कहां रिमूव किया? अरे भाई मैं कहां बोल रहा हूं रिमूव कर दिया, लेकिन अब सिस्टम चाह रहा है कि अगला स्टेप वही होना चाहिए, जिससे क्या है कि मार्केट यहां से सीधा मजे के साथ आगे बढ़े। तो सिस्टम अभी ऊपर धकेलने के लिए तैयार है। क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो आप समझदार हैं, तो अब इससे ज्यादा हम क्या बोल सकते हैं? ठीक है, अब आप लोगों को तो पता ही है ना? तो सिस्टम जो है फुल तौर पे चाह रहा है कि हम पूरा मदद करें, मार्केट को अब ऊपर धकेलें। तो चलिए शुरू किया जाए अब अपना, और कोशिश करता हूँ कि जल्दी खत्म कर दूँ। तो गोल्ड में, गोल्ड से ही शुरू करते हैं। गोल्ड गोल्ड है, गोल्ड में गिर के भी गोल्ड मतलब ठीक ठाक पे है गिर के भी गोल्ड ठीक ठाक पे है, 29-34 पे, बढ़िया है, बहुत सुंदर, अति सुंदर। मतलब गिर के भी मतलब टॉप पे है। तो कोई नहीं, सिल्वर को देखा जाए 93, भाई साहब 93 को तो हवा में ले लिया। ये तो आज 94 और 95 की तरफ बढ़ेगा, हवा में ले लिया तो बहुत सुंदर सॉरी सॉरी। तो बिल्कुल हवा में ले लिया भाई, है हमारा तो टारगेट हिट ना खड़ा कर दिया टारगेट को, तो बहुत सुंदर। अब आगे की सफर चलेगी साहब इस पे भी, है ना? इसका सबसे अच्छा चाइना वाला तो अभी कुछ क्लियर हुआ नहीं मेरे को, मैं दिखा नहीं मुझे न्यूज़ में, हो सकता है कि बाद में दिख जाए। ऐसा नहीं है कि, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको फटाफट जो न्यूज़ इस तरह का होता है ना, मैं आपके पास प्रोवाइड कर दूँ, और मैंने अभी तक वही काम किया है। अननेसेसरी न्यूज़ बहुत रहता है, वो सब हम लोग नहीं। 104, जय हो जय हो जय हो जय हो। लगता है कि इसका भी पॉजिटिव होने का समय आ गया है। आप बोलिएगा क्या मतलब? भाई इसको ना आज हम जो अपना चक्की चलाएंगे ना, उसमें न्यूट्रल कर देंगे। आप बोलिएगा सही में? हाँ, अरे 105 से नीचे आ गया, और क्या चाहिए है? 105 से नीचे आ गया, और 104 से नीचे जैसे जाएगा, 103 से नीचे चला गया, तब तो मजे आ गए। ये तो भाई हम निगेटिव नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो इसका प्रभाव जो है रुपया पे भी पड़ा है, तो रुपया भी थोड़ा मजबूत हुआ है ना? तो बढ़िया है। बस सरकार जिस तरह से कर रही है, तो अगर सरकार मेरी आवाज़ सुन रही होगी, भाई सोशल मीडिया है, सुन भी सकती है? तो लॉन्ग टर्म टैक्स को ना हटा ही दीजिए या कम कर दीजिए। कम करने से अच्छा ना एक बार हटा के देखिए क्या होता है, मजा आ जाएगा। कि भाई इतना साल का कोई होल्डिंग है ना, तो उसको कोई टैक्स नहीं देना है। भाई साहब
आप उसमें रख दो, क्राइटेरिया रख दो, 5 साल 10 साल जो आपको समझ में आता है लॉन्ग टर्म का, एकदम रख के ना फ्री करो। नहीं चाहिए लॉन्ग टर्म में, बोलो कि हमको नहीं चाहिए, लोगों का सेंटीमेंट बदल जाएगा। जब लोगों को लगेगा अरे यार लॉन्ग टर्म में टैक्स ही नहीं लगेगा, सही है, तो झूठ-मूठ मगजमारी क्यों करना? अगर आप रियल मायने में लोगों को बचाना चाहते हैं, ऑप्शन चेन से दूर करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म टैक्स हटा दीजिए आप। टैक्स हटा दीजिए लॉन्ग टर्म। ये मेरी बात आप मान के चलिए। देखिए हटाना तो पड़ेगा, और वही है कि पेशेंट ठीक हो रहा है ना, तो उसको ना, मैं इंजेक्शन देने के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उसको अच्छा खुराक देने की बात कर रहा हूँ। खुराक में मतलब खान-पान ठीक हो। अब इसका ये मतलब नहीं कि पूरा एकदम मलाई मार के एकदम ठूस दिए, लस्सी पिला दिए। नहीं, मतलब एक पौष्टिक आहार। मार्केट नीचे से बाउंस बैक कर रहा है, कोशिश कर रहा है। आपने भी बहुत ज़्यादा कोशिश किया, बहुत अच्छे-अच्छे काम किए, ठीक है। लेकिन यहाँ एक काम आपका और बनता है कि लॉन्ग टर्म टैक्स हटा दीजिए, जिससे क्या है कि मार्केट को एक अच्छा बूस्ट मिलेगा, ठीक है। और फिर आपका ऑलरेडी आप एसटीटी पे ले ही रहे हैं, सब चीज़ पे मतलब जो ले ही रहे हैं, खरीद-बिक्री डेली, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, सब पे तो ले ही रहे हैं। लॉन्ग टर्म पे साहब हटा दीजिए, मेरा यही रिक्वेस्ट है। अगर मान लिए तो अच्छी बात है, नहीं मानिएगा तो भाई आपकी मर्ज़ी, आप सिस्टम है, सिस्टम वर्तमान में नहीं मानता है, 6 महीने बाद मानता है, ठीक है। जो सही रहेगा उसको सिस्टम कितना, अब डोनाल्ड ट्रम्प साहब फूफा किए, बाद में फूफा बन गए। है ना? चलिए कोई नहीं, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ा जाए। गिफ्ट निफ्टी को देख के ना थोड़ा गले में स्वाद लेने दो साहब। आहा! उश! बढ़िया है ना? देखिए कि मज़ा आ रहा है। शाबाश! 22,475, इतना तो 26,277 पे था, तब खुशी नहीं होता था, जितना अभी खुशी हो रहा है कि भाई कम से कम नीचे से तो ऊपर गए हो, हैं? और जैसे 500 वाला जो है ना, मेरा ये 450 से 500 के बीच में मेरा खरीदारी का उस समय भी था, उसके बाद इतना भयानक गिरा कि भैया मैं तो रुक गया। मुझे नहीं मालूम ना कि मार्केट वहाँ से बाउंस बैक मारेगा कि और नीचे चल जाएगा, है ना? लास्ट का मैंने बोला था ना, 2 से 5% बहुत पैनिक होता है सर, उसको सँभालना आसान नहीं होता है, हैं? मतबत्ती हो जाता है। तो आप बोलिएगा मतबत्ती? हाँ, हे डॉग। चलिए आगे बढ़ा जाए। फिलहाल तो भाई साहब अब लग रहा है कि निफ्टी आज 22,337, कल हमने पैसा लगा में बोल दिए, है ना? क्योंकि अब हमको लग रहा है कि मैं डाटा के लहर के साथ अपने आप को कंफर्ट कर रहा हूँ, समझे? मेरे अनुसार डाटा नहीं चल रहा, ये मैंने गलती लिखा। मैं डाटा के अनुसार अभी अपने आप को कंफर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जब हम मतलब कभी क्या होता है ना कि बच्चा कितना भी जिद करे, है ना? बच्चा कितना भी जिद करे, अगर उसको दूध पीना है कि माँ दूध दो, माँ दूध दो, माँ दूध दो, और दूध अभी गरम-गरम खौलिए रहा है, तो माँ क्या बोलेगी? रुको, लो मुँह खोलो डाल दें, हैं? माँ बोली अरे रुक ना, इसको ठंडा करने दो। उसको तुरंत गिलास में लेके बाल्टी में डाल देगी, या पतीला में डाल देगी, या पानी के बीच में रख के जल्दी से ठंडा करके देगी। यही ना कर सकती है। ना बच्चा जिद यही पे करेगा ना, हमको देबे करो। माँ बोली कि बेटा मुँह जल जाएगा। उसी तरह मार्केट उस समय उबलता हुआ दूध था, ठीक है? तो हम लोग साइड हट गए। नहीं भाई हम मार्केट में नहीं सक पाएँगे। जो बात क्लियर है वही बात बोलते हैं। और हम बोले भाई मेरा तो ये स्ट्रैटेजी है कि ये इस तरह से उबल रहा है, इस तरह से मतलब अपना रिएक्ट कर रहा है, ये सुनने को तैयार नहीं है, तो इससे अच्छा है कि हम लोग थोड़ा-सा बैक फुट पे हो जाते हैं। यहाँ कोई शान की बात तो है नहीं कि मतलब यहाँ पर कोई आपको बोट मिल जाएगा या झंडा गाड़ दीजिएगा। तो हम लोग भाई साहब थोड़ा शांत हो लिए। ओह! अच्छा यूएस का इतना बढ़ गया। तो हम लोग वहाँ क्या हो गए, हाँ ठीक है, शांत हो गए। शांत होना इन द सेंस कि हम लोग बोले नहीं मार्केट को कर लेने दो अपनी मर्जी, उनको कर रहा है कर लेने दो, हम लोग थोड़ा साइड हट जाते हैं। सेम एज इट इज अब लग रहा है कि मतलब हम मार्केट में रह पाएंगे, है ना? उसका थोड़ा सा अब हम मार्केट में रह पाएंगे, मार्केट मेरा सुनेगा, हम मार्केट का सुन पाएंगे। उस समय हम नहीं टिक पाते। तो ये समय का इसीलिए मैंने लिखा है तैयार रहो, ठीक है? इसीलिए मैंने लिखा तैयार रहो, साथ में रहो, जो होगा दिखा जाएगा। नेस्डेक देखिए, तो कल भी इसने अच्छा तेजी दिख के 1.36 का तेजी दिया, गिरा भी था भयानक, दाव भी ठीक ठाक रहा। अरे यार ये तो रिफ्रेश किया ही नहीं मैंने। हाँ तो नेस्डेक तो सही है, दाव भैया को तो रिफ्रेश कर लेते हैं। हाँ 485 पॉइंट, शाबाश। जैसे उनका मार्केट हिला सब चीज, हाँ बहुत बढ़िया। S&P 500 गुड। रसल 2000 का ही गिरा था, ये देखिए प्लस हो गया। बोले ना बिना मतलब का गिर रखा है, झूठे मुड़ के गिरा हुआ था, लास्ट में प्लस हो गया, अच्छा है। और ये रहा अपना फैंग इंडेक्स, तो ये भी सही है। चलो जी बहुत बढ़िया है। हम लोग का इंडिया विक्स एकदम विक्स ठैक से नीचे आ चुका है, 14 से नीचे, मतलब कंफर्ट जोन में आ गया, ठीक है। यहाँ से आप पॉजिटिव भी रख लीजिए तो कोई गलत नहीं है। और 13 के नीचे चला गया तो फिर पॉजिटिव ही कर देंगे इसको, 14 के नीचे है पॉजिटिव है। ब्रेंड देखिए साहब, भाई साहब इसको देख के ऐसा लग रहा है ना कि हम भी एक तो गैलनवा लेके जाए कम से कम हम भी 2-4 ठो गैलन भर के रख लेते,
लेकिन हम लोग क्या करेंगे उस तेल का? कड़िया तेल आता है, उसको तो रिफाइनरी में जाके रिफाइन वगैरह होता है ना, बहुत सस्ता लग रहा है। हम अगर इसे उड़ने वाला नहीं रहता ना, तो एक तो टंकी बना के सेफ्टी टंकी बना के उसी में डाल के रख लेते, बहुत बढ़िया। हाँ, भर लेंगे, 1000-2000 लीटर तो हो गया काम, 6 महीना तो निकल ही जाएगा साल भर। बहुत सुंदर, बढ़िया है। चलिए आगे बढ़ा जाए। मतलब सारा चीज़ आपको मूड माहौल अचानक से सब पॉजिटिव होता हुआ दिख गया, जो कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा साहब। बहुत हम लोग बोले ना, मार्केट में बने रहिए, हम आपको यही चीज़ सिखाए हैं इस गिरावट में। चाहे आप बोलिएगा सर आप कहानी सुना रहे हैं, चाहे जो भी हो रहा है, अरे कुछो सुनाए, आपको मार्केट से जाने नहीं दिए। बस मेरा वही उद्देश्य था कि बने रहिए, आपका सब होगा। जब लगाने का टाइम आ गया तो लिख के भी दे दिए और आप लोगों के सामने डिस्कस भी कर रहे हैं। अब इससे ज़्यादा तो भैया हम तो नहीं ना बोल सकते हैं कि ये चीज़ खरीद लीजिए और ये चीज़ बेच दीजिए, ऐसा हम नहीं बोल सकते, समझ गए? इस चीज़ को समझ के रखिए। अब अपना अपना थोड़ा भावना को तैयार कर लीजिए। इन्फोसिस 1.78, आईसीआईसी 1.85, भाई बढ़े ना बढ़े देख के बड़ा संतुष्टि लग रहा है। हाँ, और विप्रो 3.11 और एचडीएफसी 1%। हो भाई, ये तो मतलब क्या बोले, शर्मिली भी भाग रहा भाई आज तो। डॉक्टर रेड्डी 0.86, चलो ठीक है डॉक्टर रेड्डी तुम मत ही भागो तो कोई बात नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो जिससे फर्क पड़ता है वो हम देख रहे हैं। रिलायंस देखिए तो ये भी 0.60। एक मिनट रुकिए, तो कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ, एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, ऐसा नहीं पता चला कि ना 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 ना, ये भाई बिल्कुल सही है जी, एकदम टनाटन है, एकदम मजबूत रहिए। हम तो अभी अकाउंट से ट्रांसफर भी कर लिए हैं, पहली पैसा वैसा जो है ना अपना जोड़ जार के रखेंगे कि मान लो खरीदारी के समय फिर ना मुंह नहीं बाएं, या जुड़िया नहीं रहा है सर, यहाँ इधर आ रहा है ना, पहली जोड़ जार के अभी से हम रखेंगे, रेडी रेफरेंस में बैठेंगे, क्योंकि और इस वीडियो के बाद अभी कुछ नहीं लाएंगे, अभी समझ गए ना, तो उसकी तैयारी करेंगे, क्योंकि ठीक है, बढ़िया है। अब गिरना होगा गिरेगा, बढ़ना होगा बढ़ेगा, वो अलग बात है, लेकिन अभी ठीक है। तो चलिए एफआईएस को देखा जाए, ट्रम्प साहब भी ठीक ठाक है, तनी नरम उरम हो गए हैं। ये लीजिए भाई साहब, कल बेचा था और आज खरीदेगा, हाँ आज खरीदेगा, आज मूड मेरा भी ठीक है। बस थोड़ा सा सरकार से लॉन्ग टर्म वाले पे अगर काम कर देना तो सरकार बड़ा कृपा होगा। आप सिस्टम हैं, आप लगा सकते हैं, तो आप में वो पावर है कि आप उसको छोड़ सकते हैं। अभी हम लोग का बाजार कोई स्ट्रांग नहीं है, समझे? तो थोड़ा सा अभी मतलब बाजार को और स्ट्रांग करने के लिए उसको थोड़ा सा खुराक अच्छा दिया जाए, जिससे क्या है कि बाजार और बढ़िया हो जाए, होगा, उम्मीद है भाई। देखिए पहले तो उम्मीद बांधिए, उम्मीदें नहीं बांधिएगा तो जा फिर क्या, कुछ उम्मीद क्या करिएगा, अरे कुछ नहीं करेंगे, हो गया, जिंदगी जी लिए। अब जो जीने का जिसको उम्मीद ही खत्म है, फिर कोई ना कोई आपको एक टारगेट तो लेना ही पड़ेगा ना कुछ, बस इस उम्मीद पे चलते रहिए। ये टारगेट बना लिए, उस पर एकदम भीषम पितामह की तरह वचनबद्ध होकर आगे बढ़ना शुरू कर दीजिए। और जो 351 वाले हैं जिन्होंने सोचा था, तो ये भी समय आता है कि जब 5 महीना टाइम निकल जाता है, 4 महीना तो थोड़ा सा रुक के करिएगा, अर्थात इतना पैनिक में जब रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है तो स्थिर से लिया जाए। बाकी जो इसका डिसिप्लिन है वो अपना डिसिप्लिन में चलते रहिए, बहुत बढ़िया है। तो ये देखिए साहब, पूरा एफआईएस डीआईएस, भाई एफआईएस में 17 पे है, डीआईएस आ लिया है, और ये प्रो देखिए 43 पे आ लिया है, ठीक है, ये बहुत बढ़िया है। अब इसी फुप्पे का इंतजार है आने का, आ जाता है तब तो मजा आएगा, लेकिन अभी भी आएगा क्यों, वही बात है ना। सब कुछ घर में सजा दिए, सब कुछ बढ़िया कर दिए हैं, दुआरिये पे जो वेलकम है वहीं पर ही ताला लगा के रखे, तो आदमी कैसे घुसेगा, है ना? तो थोड़ा सा ताला लगा दिए मेन डोर पे, और साइड में थोड़ा सा फांका रखे वहां से घुसने का, तो मजा नहीं आएगा ना। अरे इज्जत से बुलाओ भाई, और इज्जत से भेजो, भेजते समय आप उसका बोलेगा लॉन्ग टर्म टैक्स दो, शॉर्ट टर्म टैक्स दो, ई टैक्स ऊ टैक्स, बोलेगा अरे भाई ये क्या टैरिफ लगा रखा है इंडिया वालों ने। बात तो सही है, हम लोग भी टैरिफ बहुत लगाते हैं, गलत बात नहीं है, इसीलिए हम भी ट्रम्प के साथ हैं, जो इन बातों में कहाँ गया, पीसीआर 1.02, अरे बाकी तो छोड़ दीजिए, पीई जबरदस्त है, 20 से नीचे है, अब का चाहिए। ये देखिए अचानक से आपको नहीं लग रहा है कि सेंटीमेंट 2 ही दिन में बदल गया, 2 ही दिन में बदल गया सेंटीमेंट? ये होता है सिस्टम का पावर, आप समझ गए? हाँ, पावर ऑफ सिस्टम। कौन सिस्टम? सरकार जो प्रेजेंट में होती है, अपने तरफ से सारा चीज दे रही है, ले टैक्स चाहिए फ्री, ये ले 12 लाख कर दिए, जा 5 लाख 6 लाख 7 लाख छोड़ 12 लाख। लिक्विडिटी चाहिए, भर भर के लो, एक के बार में लो, नहीं तुम लो लेवे करो समझ रहे? रेट कट करना है, कट करो, रेट कट कर, और क्या करना है, एफडीआई के लिए इन्वेस्टमेंट का रास्ता में ओपन करो 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 करो। वाह भाई वाह सर, एफडीआई फॉरेन इन्वेस्टर को परसेंटेज बढ़ाने के लिए करो, लाओ साइन करना है, लो, वो भी हो गया भाई, भाई कमाल हो गया। सर जो मतलब जो प्राइवेट सेक्टर है जो लोन देती है, तो क्या हुआ,
तो 25%, अरे हटाओ हटाओ वो सब, चलो दे दो उसको। भाई ये भी हो गया, वाह, नहीं तो पहले तो लगाया गया था, 2000 में नोट को खींच लो, 25% एक्स्ट्रा लो रहे, कहीं भाग जाएगा। समझ रहे क्या सिचुएशन है? अभी मार्केट में सर एफआईएस का बहुत बिकवाली हो रहा है, लिक्विडिटी का कमी हो रहा है, कौन सी पैसा कहाँ, डालो और डालो पैसा। हाँ सर कंजम्पशन, अरे होगा ना, कहीं चिंता कर, सब होगा, मार्केट सस्ता का अपना इन्फ्लेशन कम हो रहा है, और क्या चाहिए भाई, सब कुछ होने लगा अचानक से। सिस्टम चाह गया है, ठीक है, सिस्टम चाह गया है कि मार्केट को नीचे नहीं रहना दिया जाए। हाँ ग्लोबल प्रेशर है, वो एक अलग बात है, लेकिन अब सिस्टम चाह लिया है कि भाई नहीं रहना चाहिए। एनपीएस का द्वार खुला हुआ है, दे जाओ पैसा मार्केट को, समझ रहे हैं, पीपीएफ, एनपीएस, कई ऐसे ऐसे स्कीम है, सब पैसा कहाँ जा रहा है मार्केट में। तो इसीलिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। चलिए, आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा जो व्यू दिया गया है वो ज़बरदस्त है, और मूड माहौल के हिसाब से भाई आज मत बोलना, आज अगर हम कुछ अलग लिख दिए ना तो मत भूलिएगा। आप ही बताइए क्या एफआईएस को आपको क्या लगता है कि, तो चलो आज हम न्यूट्रल कर देते हैं, क्योंकि एफआईएस के लिए लॉन्ग टर्म टैक्स थोड़ा कम करना ऐसे बड़ा अच्छा रहेगा, तो फोकस रहेगा लॉन्ग टर्म टैक्स पे, हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना, देर सवेर होना ही है, जो भी चार्जेज है ना वो कम होना ही है, कम तो हट जाएगा भाई, अगर सिस्टम चाह गया तो हटा देगा महाराज, आखिर वो क्या है, हटा देगा। ऑलरेडी तो नकल कस ही रखा है, अब इतना कसा कसी में तो नहीं ना चलेगा। आप बोलते हैं सीट बेल्ट लगाना बढ़िया बात है, सीट पे बेल्ट लगाइए, बढ़िया चीज है, आपको सेफ्टी देगा, ये देगा, अब तो बोलता है कि एयर बैग उसी से खुलेगा, जो भी है, एक सीट बेल्ट लगा होना चाहिए। कभी सुने हैं सीट फांसी लगा होना चाहिए है? अब मान लीजिए ऐसा नियम में बना देगा कि ना गर्दन में एगो लटका के रखिएगा, चाहे तो एक्सीडेंट में गर्दन टूट जाता है तो उन्हें ऐसे मतलब गर्दन में फांसी लगा के बेल्ट लगा के रखिए कपार पे, तो वही चीज हम कहना चाह रहे हैं ना। तो ठीक है, अभी आएंगे, उनका भी कसा हुआ है, आएंगे आएंगे सब होगा। डीआईएस भी न्यूट्रल है, प्रो ऊपर जाएगा ना ये कटेगा। देखिए कैसे डाटा पे आ रहे हैं, तो मूड मॉल की वाट लगा के डाटा अपने हिसाब से बनवा रहा मेरे से, हम क्या करें आप ही बताओ। हम इतना उसमें खुश थे, लेकिन जैसे डाटा इसमें बढ़ने लगे अपने चक्की में, भाई साहब ये तो खेला कर दिया, चक्की क्या जाता। हाँ इंडेक्स इंडिया विक्स पॉजिटिव है ना, 14 से नीचे है, पॉजिटिव है, यस। ये जो भी हमने डायग्राम बनाया ये मेरे अनुसार, मैं किसी का मदद नहीं लेता, मैं अपने अनुसार, और आप लोगों को बताता हूँ कि इसके नीचे आ गया तो ठीक है, इसके ऊपर चला गया तो माइनस, कहीं भी आप देखिएगा तो ये लिखा पढ़ी वाला नहीं मिलेगा। पीसीआर ये क्या है, ठीक है, ये 1 पॉइंट, हाँ ठीक है, पॉजिटिव है आज, पॉजिटिव। गोल्ड ठीक है, गोल्ड भी भाई, जब गोल्ड और इक्विटी दोनों एक साथ गिर सकता है तो दोनों एक साथ बढ़ेगा क्यों नहीं, हाँ इस हिसाब से पॉजिटिव है। क्रूड ऑयल पॉजिटिव है, यूएस मार्केट पॉजिटिव है, रुपया हाँ चाचा रुपया तो हुआ है लेकिन नहीं, रुपया तो नहीं, डॉलर इंडेक्स नहीं, न्यूट्रल है, और पीई मुझे लगता है कि मेरा आज के लिए आने मतलब इधर के लिए पीई पॉजिटिव है, लेकिन ये एक्चुअली एक ही 2 दिन में 20 से ऊपर निकल जाने वाला है, हो सके आज ही निकल जाए, तो पॉजिटिव है। तो मेरे हिसाब से ये डाटा आपके सामने बन के आया है। 1 2 3 4 5 6, वाह 6, शाबाश, 1 2 3 न्यूट्रल, शाबाश, और 2 निगेटिव, जियो शेर, बहुत बढ़िया डाटा बन के आया है, और ये डाटा मैं आपके सामने रख दिया हूँ, मैं बिल्कुल बढ़िया डाटा के साथ, बढ़िया है, समझ गए हैं, भावना समझ गए ना सर, तो अच्छा है। इसमें मैंने अपने तरफ से कुछ नहीं किया है, मैंने जो भी रिक्स क्या है, तो रिक्स ऐसा कुछ है ये नहीं है, एक्सपायरी, अरे तो एक्सपायरी में अभी तक आप लॉन्ग वाले की लंका लगाएं तो क्या शॉर्ट वालों की लंका नहीं लगेगी। कल ही मैंने बोला कि शॉर्ट वालों की लंका लग सकती है, क्योंकि 200 कुछ पे जब मंदिरिया दिखने लगे ना 200 के पास, हम बोले भाई मंदिरिया भटकने लगा, और बड़ा बड़ा मंदिरिया था, अपना पोजीशन काट लिया फट से, हम बोले ओहो काट लिया तो ठीक है, इसीलिए कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं है, तो बढ़िया है, चलने दीजिए। आशा करता हूँ कि व्यू आप लोगों को समझ में आएगा, जैसा भी होगा जो भी होगा, मैं आपको पता है कि मैं कहाँ बताता हूँ, तो आप वहाँ पर ही ऐड रहिए। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।